जी सर एक्चुअली आई हैव डन माई सेल्फ प्रिपरेशन ओनली क्योंकि आई एम वर्किंग एंड आई हैव ए चाइल्ड ऑफ 6 year old, so I have to manage family, work and preparation. तो आई हैव फोकस्ड मोर ऑन स्टैंडर्ड बुक्स सर. दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है. यूपीएससी इंटरव्यू लगातार चल रहा है और हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं. आज हम बात करने वाले हैं मैम से, इंटरव्यू देके आए हैं कि किस प्रकार की रणनीति एक एस्पिरेंट की होना चाहिए, और पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है, तो अंत तक बनी रहेगा. मैडम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. सर शुभकामनाएं. थैंक यू. कैसा रहा इंटरव्यू मैडम? इट वेंट गुड सर. अच्छा, क्या शुभ नाम है और अटेम्प्ट कौन सा है आपका? Sir, my name is Bharti Dev Vemla. I'm coming from Andhra Pradesh. अच्छा. This is my 4th attempt and first interview. और मीडियम क्या है मैडम? English medium, sir. इंग्लिश मीडियम. तो और ऑप्शनल? Political Science and International Relations. अच्छा, ओवरऑल जो इंटरव्यू रहा, कहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे गए आज? Sir, mostly they are focusing on DAF. जी. ज़्यादा तो DAF से पूछा है. जी. I'm working professional, working with Canara Bank as a deputy manager. So they were asking about banking. Then they asked me about my hobbies, interest, and it went well, sir. Like करंट अफेयर्स से सब? ज़्यादातर तो नहीं पूछा है सर. लाइक मोस्टली द टाइम वाज ऑन डैफ. कभी कभी मतलब अबाउट सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC/STs एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी जो न्यूज़ में है वहाँ से पूछा है. अच्छा मैडम, तो तैयारी के दौरान बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है. इंटरव्यू तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है जी. मैडम. क्या रणनीति थी आपकी, कैसे यहाँ तक पहुँचे और तैयारी कैसे की आपने? प्री के लिए खासकर प्री निकालना बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है. जी जी सर एक्चुअली आई हैव डन माई सेल्फ प्रिपरेशन ओनली क्योंकि आई एम वर्किंग एंड आई हैव ए चाइल्ड ऑफ 6 year old, so I have to manage family, work and preparation. So I have focused more on standard books, sir. I have thoroughly done the static part. So luckily this year paper was static, so I was able to clear prelims. And when it comes to mains, I have made thorough notes for each syllabus point. I have made notes and I was able to make a mock test. So from there I have achieved mains. अच्छा, CSET के लिए क्या किया था? CSET भी चैलेंजिंग है. CSET के लिए क्या करना चाहिए और आपने क्या रणनीति अपनाई? So in fact that is a very tricky part. CSAT आजकल बहुत देसी हो रहा है. Actually in my second attempt I have lost my prelims because of CSAT. When it comes to GS I got 92. Cutoff is 75. But CSAT because of 5 marks I have lost the opportunity to give mains 2023 में. अच्छा. So this year I have made efforts to do well with CSAT. I have done previous year's questions thoroughly. So paper was good and bit easier this time. So I was able to make through. मेंस के लिए कब से स्टार्टिंग कर दी थी आंसर राइटिंग? साथ में की थी प्री के, कि प्री के बाद में की आपने? Sir, I have done after prelims only because I'm working, so I don't have much time to do daily answer writing and all. So I have done thoroughly after prelims. For 3 months I have done thoroughly for mains. अच्छा. I think that is enough because it's been my 4th attempt. So in 2022 also I gave my mains. So notes is same. Thing is revision and giving mocks. Improve yourself. दोस्तों तैयारी के दौरान टॉपर्स का कहना यही रहता है कि हर एक दिन नया चैलेंज देखने को मिलता है, जैसे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, एनसीईआरटी को कैसे खत्म करें. इसी यही समझ में आता है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही रणनीति और सेल्फ एवोल्यूशन से ही सफलता मिलती है. इसलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पास इलाइट रिकमेंड करता हूँ, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे. मैं मानता हूँ कि गलतियों की सही रिसोर्स और अप्रोच ढूंढने में समय लगता है, पर आपको यह सब स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है. टेक्स्ट बुक पास इलाइट आपकी प्रिपरेशन को एकदम सही डायरेक्शन देगा. प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक हर स्टेप पर गाइड करेगा. पास इलाइट यूपीएससी फीचर्स में 300+ टेस्ट रहेंगे प्री के हर सब्जेक्ट थ्रू प्रैक्टिस, 170+ PYQ 2011 से 2024, डेली करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग मेंस के लिए. तो इस प्रकार से आप इसका फायदा ले सकते हैं. कूपन कोड से आपको पूरा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एनरोल कब कर रहे हैं आप, पहला मॉक टेस्ट कब देने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं. That's it. अच्छा मैडम, तो जो आंसर राइटिंग के साथ साथ जो नोट्स बनाने का क्या टिप्स थी, क्या तरीका था आपका बनाने का कि ये जो मेंस के समय उसको रिवीजन कर पाएँ, कैसे बनाती थी, क्या आपने यूज किया इसका? So many people use online notes, पर हमें तो I don't know, I am not well versed with online, so I have made handwritten notes only. For every syllabus topic based on current affairs I have made value addition. I have made committee reports, data, statistics, diagrams, flow charts. So I've invested more on value addition, sir, rather than studying the same content again. I've worked on value addition.
करंट अफेयर्स को कवर कैसे किया, मैगजीन, न्यूज़पेपर या कोचिंग संस्थान के? जी I have done my current affairs from Vision magazine. They'll give 365 for mains. So from there we can update the topics and we can make thorough notes. अच्छा मैडम, एनसीईआरटी का कितना रोल होता है? बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि इसको स्किप कर सकते हैं क्या? सर आई एम फ्रॉम CBSE बोर्ड. हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सब कुछ तो CBSE में हुआ है. तो NCERT इज़ अ मस्ट फॉर मी टू स्टडी व्हेन आई वाज स्टूडेंट एट स्कूल. तो आई हैव रेड वंस बट हमें लगता है वी हैव टू गो विद द सिलेबस एंड बिकॉज प्रीलिम्स इज़ अ डिफरेंट जर्नी एंड मेंस इज़ अ डिफरेंट जर्नी सर. प्रीलिम्स के लिए तो स्टैटिक पे ध्यान देना है और वी हैव टू इंटरलिंक द कॉन्सेप्ट्स, वी हैव टू यूज़ एलिमिनेशन टेक्निक्स, CSAT ठीक से करना है. When it comes to mains, it's a different ball game, sir. We have to focus on answer writing, we have to focus on noting, and value addition with respect to statistics data. So it's a different game, sir, altogether. So we should have a proper plan and strategy for each and every stage of UPSC. अब समय 25 का प्री आने वाला है, उसके लिए क्या प्लान करना चाहिए जो देने वाले हैं? क्या क्या अभी से कर देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए? जी, I have to start preparing for pre now. I also have to start because it is बहुत dicey है, we don't know इतना filtration है when we will be clearing out of this cycle. तो when it comes to prelims, focus on static parts, standard books. जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, विवेक सिंह फॉर इकोनॉमी, सबको पता है, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स. देन वी हैव टू डू करंट अफेयर्स थरोली एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है. बिकॉज टू क्लियर प्रीलिम्स वी शुड हैव ए स्ट्रैटेजी सर. लाइक एक कॉमन सेंस होना चाहिए. इवन दो यू रीड अलॉट, यू शुड हैव ए कॉमन सेंस टू क्लियर प्रीलिम्स. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. अच्छा, तो मैम PYQ या मॉक, इसमें क्या इम्पोर्टेंस रखता है, महत्व रखता है? इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है. सर टू बी फ्रैंक, आई हैव नॉट इवन गिवन सिंगल मॉक फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर. डायरेक्टली जो एग्ज़ाम लिखा है वही है. अच्छा, दैट इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट लाइक मॉक. बिकॉज आई हैव डन PYQs thoroughly सर. फ्रॉम देयर आई अंडरस्टूड कि एक पैटर्न होता है UPSC PYQ के लिए, मतलब प्रीलिम्स के लिए. व्हेन यू आर थॉरो विद द थीम्स, when you are thorough with important topics from the prelims, I think it's easy to clear prelims rather than just simply reading and piling up with the material and all. Make a strategy and based on PYQ themes you make a good notes and study from that. तो सेल्फ स्टडी करते समय बहुत सारी चीज़ों का अपने भी की है. जी जी क्या विशेष ध्यान देना चाहिए मैडम? सर इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ ए लॉन्ग जर्नी. इट्स नॉट ए स्प्रिंट, इट्स ए मैराथन. तो इट्स बीन 4 years फॉर मी. 4 साल से हम प्रिपेयर कर रहे हैं. दैट टू विथ वर्क, विथ ए किड, फैमिली एंड ऑल. तो वी हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स जो हमारे लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू दैट. सो सेल्फ स्टडी नीड्स सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन सर. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. क्या मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या कहना चाहिए? Like work hard, believe in yourself and make your dreams come true. Wish you all the best. Thank you so much, sir.